बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार को बने हुए 11 माह मुकम्मल हो गए हैं और अक्टूबर की 16 और 17 तारीख के आसपास जम्मू कश्मीर सरकार को एक साल मुकम्मल हो जाएगा। और सबसे बड़ा और मेजर चैलेंज जो जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी के पर्सपेक्टिव से, नौजवानों के पर्सपेक्टिव से और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के एतबार से वो फैसला इम्पॉर्टेंट था और प्रेशर भी एक तरह का गवर्नमेंट पे। दैट वाज अबाउट रिजर्वेशन, मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी जिसको चैलेंज भी किया गया और सरकार ने वादा भी इंतखाबी मंशूर में किया था उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने। लेकिन एक साल मुकम्मल होने के बाद भी सरकार अभी तक पूरा वक्त लेने के बाद बाकायदा 6 माह तक किसी मस्बत नतीजे तक पहुंचने का वादा करने के बावजूद भी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंची। और ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई कि सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया कि अभी तक कोई पेशरफ्त हुई या कोई नहीं, या कोई डेवलपमेंट हुई किसी भी तरीके से, गवर्नमेंट कोई स्टेप, कोई कदम आगे बढ़ी या नहीं, इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया गया है। सवाल पूछा गया था मफाद आमा की एक अर्जी के ज़रिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जिसको PIL आप कहते हैं। तो रिजर्वेशन में काबीना सब कमेटी या जो जैली कमेटी कैबिनेट ने बनाई थी उसकी रिपोर्ट जो कि लॉ डिपार्टमेंट के पास चली गई है, उसके सवालात के दरमियान जम्मू कश्मीर सरकार ने कहाँ तक मसला पहुँचा, क्या पेशरफ्त हुई, अभी तक सरकार ने क्या किया, मालूमात की फरहमी से इनकार के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई है। यानी सरकार कोई जानकारी नहीं दे रही थी, उस फैसले को भी चैलेंज किया गया, वो भी सरकार के पास पहुंची, तो अब जाकर वो भी सरकार ने रिजेक्ट कर दी वो अपील जो थी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। रिजर्वेशन पर जो काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट थी, इसकी हैसियत के बारे में सवालात पूछे गए थे कि रिपोर्ट चूँकि काबीना सब कमेटी ने फाइनलाइज़ कर दी है तो उसमें क्या लिखा है, रिकमेंड क्या कर दी किया है, किसको कितनी रिजर्वेशन मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO की जानिब से मालूमात की फरहमी से इनकार का जो हुक्म था उसके ख़िलाफ़ एक अपील दायर की गई थी, एक तो उसको रिजेक्ट कर दिया। और लॉ डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट्री लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, जिसने फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी जिसके फैसले को बरकरार रखा, और CPIO ने इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले थे उसके साथ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म का भी हवाला दिया, तब तक वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं ला सकते या बता नहीं सकते कि सरकार को क्या किया गया है। मालूमात जो हासिल करना चाह रहे थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं शेख मोहम्मद इमरान, उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट, लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट से ये हासिल करने की, चूँकि वो जानना चाह रहे थे कि रिपोर्ट में क्या है, तो वहाँ से डिटेल्स नहीं मिली थी। और उसके बाद इस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया था। CPIO ने 5 अगस्त 2024 को मुख्तलिफ दफ़ात का हवाला देते हुए मालूमात फ़राहम करने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद CPIO की तरफ से अगस्त की 5वीं तारीख को जो RTI दरख्वास्त का फ़ैसला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त, मुदल्लल और RTI एक्ट की दफ़ात के मुताबिक है, ये उस वक्त उन्होंने दुरुस्त करार दिया था। लिहाजा अपील को मुस्तरद करने का जो हुक्म पिछला था उसको भी बरकरार रखा। और CPIO जिनका एक कलीदी किरदार इसमें था, उनके मुताबिक हुक्मनामे में कहीं कोई बात नहीं की गई है जहाँ पर यह बताया जाए कि रिजर्वेशन में क्या हुआ। अब गवर्नमेंट क्या करती है वो दूसरी बात, लेकिन मौजूदा वक्त में या तो गवर्नमेंट फुल अथॉरिटी के साथ कहती कि तब तक जब तक रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई हतमी नतीजा ना आ जाए, कोई पॉलिसी फ्रेम ना हो जाए, फाइनल रिजल्ट्स की तरफ ना जाए, इसको सही कम से कम 50-50 ना किया जाए, जनरल या ओपन कैटेगरी वालों के साथ इंसाफ की फरहमी को यकीनी ना बनाया जाए, तब तक रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को रोकें। लेकिन रिक्रूटमेंट्स भी चल रही हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, ना वो रोकी गई, ना रिजर्वेशन की रिपोर्ट आई। सरकार ने 6 महीने का वक्त लिया था वो करने के बाद, और उसके बाद दबाव बढ़ा और रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद जाकर चली गई। कुछ हफ्ते पहले रिपोर्ट गई लॉ डिपार्टमेंट के पास, वहाँ क्या इस पर बात चल रही है। लेकिन ये ज़रूर जानकारी हमारे पास जो है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर देख रही हैं। जो काबीना सब कमेटी ने डिटेल्स दी हैं उनको सामने रखकर इस वक्त काबीना की कार्रवाई के दौरान जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उसको मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता, और मालूमात रिजर्वेशन रिपोर्ट की जो है वो अभी तक छुपाई जा रही हैं। साथ साथ ये भी पता चलता है कि RTI दरख्वास्त जो है जब मुस्तरद की गई, स्टेटस अपडेट और टाइम लाइन काबीना डॉक्यूमेंट में शामिल हैं, लेकिन कानूनी महकमा जो है वो ज़ैली कमेटी के जो सिफारिशात हैं उन पर गौर व खोज कर रहा है, कोई खुलकर इस पर बात ज़्यादा नहीं की जा रही है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जम्मू कश्मीर सरकार को अब वक्त गुज़रने के साथ साथ, हर गुज़रते लम्हे, हर गुज़रते सेकंड के साथ अगर नाकामी हाथ लगी तो इस मसले पर, और अब इसके बाद फ़ैसला
तकाज़ों के मुताबिक हो, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, इसलिए भी अपने आप में एक प्रेशर होगा। लेकिन अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है उस रिपोर्ट के मुतल्लिक जो काबीना सब कमेटी लॉ डिपार्टमेंट को सौंप चुकी है।